नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने लोहाघाट में अमृत योजना को दी हरी झंडी। 84 करोड़ 44,67,000 रुपए की स्वीकृति जारी। पहली किस्त जारी होने पर बांटी गई मिठाइयां। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कानून व्यवस्था पर सवाल किए खड़े। लगातार बढ़ते अपराधों पर जाहिर की चिंता। कहा, जमीनी मामलों की बढ़ रही संख्या। राजभवन घेरने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत। जमकर हुई धक्का मुक्की। सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। 3 लेयर की बैरिकेड क्रॉस की। उत्तराखंड के 4 कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी। बार काउंसिल चुनाव से एक दिन पहले आया ईमेल, लिखा कर देंगे ब्लास्ट। और उत्तराखंड के 5 जिलों में कल से बारिश और बर्फबारी। -18 डिग्री सेल्सियस में बीआरओ ने हटाई 10 फीट बर्फ। पहली बार फरवरी में खोला आदि कैलाश मार्ग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर लोहाघाट नगर की सबसे बड़ी पेयजल समस्या का समाधान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लोहाघाट नगर के लिए अमृत 2 योजना के तहत लोहाघाट पंपिंग पेयजल योजना निर्माण को हरी झंडी देते हुए 84 करोड़ 44,67,000 रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देते हुए पहली किस्त के तौर पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई। योजना का निर्माण उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम के द्वारा किया जाएगा। इस बात के आदेश राज्यपाल की संस्तुति पर शासन के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। पहली किस्त जारी होने पर लोहाघाट नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और आम जनता ने मिष्ठान वितरित करते हुए मुख्यमंत्री धामी को समस्त लोहाघाट नगरवासियों की ओर से धन्यवाद दिया। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने वर्षों पुरानी हमारी एक मांग सरयू पेयजल लिफ्ट योजना की पूर्ण करते हुए इसमें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर चुके हैं और 1 करोड़ की धनराशि भी अवमुक्त कर चुके हैं। और साथ ही प्रदेश में जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं और चंपावत जिले में भी आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि एक से एक बढ़कर कार्य हो रहे हैं। इसको देखते हुए 27 तारीख को होली महोत्सव में हम सीएम साहब को आने का निमंत्रण देके आए हैं और सीएम साहब ने शहर से स्वीकृति भी प्रदान की है। और मैं समस्त लोहाघाट क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का 27 तारीख को नागरिक अभिनंदन भी करेंगे। प्रदेश में बीते दिनों लगातार एक के बाद एक हुए दिन दहाड़े हत्याकांड ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष जहां इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जितने भी अपराध हो रहे हैं उनमें अधिकतर जमीन भूमि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अपराधों को समय रहते रोका नहीं गया तो इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत गंभीर होंगे। देहरादून में जो भी मर्डर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये भूमि से संबंधित मसले हैं और इसमें बहुत गहन जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं और जिस तरह अपराध जिस तरह के बढ़े हैं, अगर इस पर समय रहते हुए अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये अपराध फिर भविष्य में रुक नहीं सकते हैं, इनकी चेन बनती चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखो, भूमि संबंधित जितने भी विवाद हैं ये राज्यों से संबंधित होते हैं। क्या हो गया है कि पुलिस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है कि पुलिस का इंटरफेरेंस इनमें 0 होना चाहिए। पुलिस जितना इंटरफेरेंस करेगी ये समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। और से जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ के डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए
मैं अपने अनुभव के आधार पर ये उनको सजेस्ट करता हूँ। देहरादून में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजधानी में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी और लोकसभा सदस्य कुमारी शैलजा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अराजकता फैली, हर तरह से, चाहे अपराधीकरण की बात हो, चाहे हमारा मनरेगा की बात हो, गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनने की बात है, हर तरह से आज उत्तराखंड में, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, चरम सीमा पर आज इतना पिछड़ चुका है उत्तराखंड। उसके खिलाफ जनता की आवाज उठाते हुए कांग्रेस पार्टी सभी नेता हम घेराव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय एक नारा दिया था, भय और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, लेकिन उसके विपरीत आज ये आलम है कि भय और भ्रष्टाचार युक्त वातावरण बन गया है। प्रदेश की सरकार जघन्य अपराधों में शामिल है, प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है, प्रदेश की सरकार व्यभिचार में शामिल है, प्रदेश की सरकार अत्याचार में शामिल है। और इन सब मसलों को लेकर आखिरकार हम जाएं कहां? इस जन अदालत में एक ही रास्ता बचता है कि जब सरकार न सुने तो राजभवन में महामहिम राज्यपाल के पास हम अर्जी लेकर जाएं। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन घेराव पहले भी होते रहे, लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि बिना किसी आचार संहिता नहीं लगी है, कोई आचार संहिता नहीं लगी है, कोई इलेक्शन फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से, हमारी पार्टी से, हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं से डर करके जिस तरीके से ये पोस्टर्स हटाए, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का डर अच्छा लगा। प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग अब खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कांग्रेस के प्रदर्शनों और उनके बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन केवल प्रदर्शन करने भर से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता। मुझे लगता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी एक बात है, लेकिन उनको जनता तक अपनी बात को ले जाना चाहिए। जनता को ये समझना, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। तो अब वो कैसे जनता का विश्वास जीतते हैं ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो लगातार वो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से झूठे और बेबुनियादी आरोप वो हमारे नेताओं पर लगाते हैं। भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था, महंगाई और महिला अपराध जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता यशदीप आर्य से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खास बात की। आज कांग्रेस के राजभवन के घेराव कार्यक्रम को लेकर लगातार दिग्गज नेता जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस समय है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद है। सर, लगातार आज का जो कार्यक्रम है, उस घेराव का कार्यक्रम है, संख्या बल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो सत्ता पार्टी है वो बौखलाई भी नजर आ रही है और लगातार आपकी जो सामग्रियां हैं वो भी बंटवाई गई है। किस तरीके देखते हैं ये जो हजारों हजार कांग्रेस जनों का कारवां जो है गांव-गांव से यहाँ पहुंचा है, ये जनता के जो सवाल हैं, लोगों के उमड़ते घुमड़ते जो सवाल है, उन सवालों को लेकर के हल्ला बोल करने के लिए राजभवन
मैं हल्ला बोल करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सर, आज किस तरीके से अहम मानते हैं 2027 के लिए भी 70% माना जा रहा है इसको? आज ये जो है जन आकांक्षा का उद्योग है, वो जन आकांक्षा इन कांग्रेस जनों के रूप में यहाँ देहरादून में दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सभी दिग्गज नेता है वो यहाँ पे मौजूद है और कह रहे हैं कि जन आकांक्षा 2027 के लिए इसको बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। और लगातार हम आपको यहाँ पे पूरी जो यहाँ पे दिखा रहे हैं और किस तरीके से जो जन आक्रोश और जन रैली है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने पीछे आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और हम भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ जैसी बारे जन टीवी देहरादून। बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और तमाम विषयों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस का लोक भवन घेराव का ऐलान था। इसी बीच लोक भवन कूच से पहले कांग्रेस के पोस्टर और बैनर नगर आयुक्त के निर्देश पर हटा दिए गए, जिसके बाद कांग्रेसियों का यह कहना है कि लोक भवन घेराव से भाजपा सरकार घबरा गई और इसके चलते भाजपा द्वारा ही ये बैनर और पोस्टर हटवाए गए। कांग्रेस के प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस कृत्य की निंदा की है। आज देहरादून के अंदर राज्यपाल आवास कूच करने का काम कांग्रेस के तमाम साथी और आमजन करने का काम कर रहे हैं। इस कूच को सफल बनाने के लिए देहरादून अस्थायी राजधानी में कांग्रेस के साथियों ने प्रचार प्रसार की जो सामग्री लगाई हुई थी उसको नगर निगम द्वारा जो है हटाया जा रहा है। कई जगह हमारे साथी इसका विरोध भी करने का काम कर रहे हैं। मैं नगर पालिका प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हमेशा भाजपा की सरकार नहीं देखी, सरकार आती है और चले जाती है और इस तरीके का कृत्य निश्चित रूप से असहनीय है। भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली के विरोध में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन का घेराव कर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और महिला उत्पीड़न के मामलों को मुद्दा बनाते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में असफल साबित हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर संवाददाता यशदीप आर्य ने मौके का भी जायजा लिया। कांग्रेस का जो राज्य भवन कूच है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं मेरे पीछे के हाल जो देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और राज्य भवन की तरफ कूच करती हुई नजर आ रही है। लगातार पीछे की साइड पुलिस व्यवस्था जो है वो भी लगातार देखने को मिल रही है कि किस तरीके से लगातार जो यहाँ पर है बैरिकेडिंग की व्यवस्था जो है पुलिस के द्वारा की गई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता व तमाम जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर राजभवन की तरफ कूच करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग में इस समय आप इस समय देखते हैं किस समय बैरिकेडिंग की तरफ यहाँ पर हालात जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ पर लगातार तनावी का माहौल है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पुलिस व्यवस्था जो है लगातार दुरुस्त करते हुए नजर आ रही है। पुलिस की व्यवस्था आपको हम दिखा सकते हैं किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक पूरी वॉल बनाते हुए यहाँ पर देखने नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ का माहौल इस समय है और लगातार भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं धक्का मुक्की भी जो है यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। आपको हम दिखा सकते हैं पूरे जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है अव्यवस्था जो है वो ना फैलते हुए नजर आए। तो लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि कहीं जो यहाँ पर पीछे के साइड में आपको दिखा देता हूँ कि कार्यकर्ता भारी संख्या में लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो राज्य भवन है इस समय भरा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हम और भी कहीं से देख सकते हैं कार्यकर्ता लगातार बढ़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी जो इस समय राजभवन है वो यहाँ पर भरा हुआ इस समय नजर आ रहा है और सीधे एक ही जो इनकी मेन जो मांग है वो है कि कानून व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त किया जाए और उसके अलावा भी कई जो महिला अपराध है महिला कानून है उसके अलावा जो भ्रष्टाचार लगातार फैलते हुए नजर आ रहा है। इसके जो कांग्रेस ने इन तमाम अहम बातों को लेकर आज का राजभवन घेराव किया था और उसी को राजभवन घेराव का इस समय लगातार आप देखते थे किस तरीके से मेरे पीछे लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला बड़ी संख्या में महिला युवा सभी इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये देख सकते हैं
हम भी लगातार आपको बने हुए नजर आ रहे हैं और अभी आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये जो राज्य बहन कूच है ये सक्सेसफुल होता है। और यहाँ पे जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो शैलजा रानी हो जो इनकी प्रभारी है और वह लोकसभा सांसद है, उसके अलावा जो तमाम दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अलका लांबा भी यहाँ पर उपस्थित है, उसके अलावा तमाम दिग्गज नेता यशपाल आर्य, हरीश रावत, तो सभी अपनी भारी तादाद में यहाँ पर उपस्थित है। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा राज्य बहन कूच है वो शांतिपूर्वक होता है, यहाँ पे किसी की आवश्यकता तो नहीं बैठती। मैं अपने कैमरे सहयोगी अमित कुमार के साथ जल्दी बारे जन टीवी हूँ। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के मकसद से जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में हुई इस जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 51 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सोमवार को जारी जनसुनवाई में आज लगभग 51 शिकायतें दर्ज की गईं। आज पेयजल, अतिक्रमण, राशन आदि से संबंधित शिकायतें दर्ज की गईं। सभी शिकायतकर्ताओं से वार्ता की गई है। सभी अधिकारी मौके पर मौजूद थे। प्रत्येक सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की उपस्थिति में जनसुनवाई की जाती है और आज भी अभी तक 51 शिकायतें दर्ज की गई हैं और ये शिकायतकर्ता अभी आगे भी आएंगे। अब करीबन हम लोग पिछले कुछ महीनों से जो ये जनसुनवाई सोमवार ही कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे जो समस्या है उनको निश्चित अवधि में सॉल्व करने का एक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही चूंकि अधिकारी मौके पर ही रहते हैं तो वो भी अधिकारियों से संपर्क शिकायतकर्ता के हो जाते हैं और मौके पर आज जैसे कई शिकायतों में हमने अधिकारियों को आज ही भेजा है ताकि वो लोगों की समस्या जैसे अतिक्रमण की है, जल निकासी की है, कहीं पानी बिजली की समस्या है तो उसका आज ही निराकरण भी किया जा रहा है। नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर स्थित अदालत परिसरों में उस समय हड़कंप मच गया जब नैनीताल जिला न्यायालय और हल्द्वानी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। दरअसल डिस्ट्रिक्ट जज को एक धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल मच गई। एहतियातन कदम उठाते हुए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हल्द्वानी जजी कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करवा दिया गया। कोर्ट कैंपस में चल रही सभी गतिविधियों को रोक दिया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ते द्वारा पूरे परिसर में सघन सर्च ऑपरेशन किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जांच एजेंसियां धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। आज सुबह हमें माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय नैनीताल के माध्यम से ये अवगत कराया गया, एक सूचना आई उनके माध्यम से कि माननीय डीजे नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल द्वारा बॉम्ब थ्रेट प्राप्त हुआ है। ये ईमेल नॉन स्पेसिफिक है, इस पर जो है स्पेसिफिक कोई संगठन या व्यक्ति द्वारा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं क्लेम किया गया है। एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है, मतलब एक नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है कि जहां पर कोर्ट परिसर पे आईईडी लगा है करके एक बस एक लाइन का ईमेल आया है। परंतु क्योंकि संवेदनशील है और सीरियस है थ्रेट है, तो उस थ्रेट के आधार पर जो है हम एसओपी के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली बीडीएस, डॉग स्क्वाड्स और पुलिस टीम्स को, कंबाइंड पुलिस टीम्स को विभिन्न कोर्ट परिसरों में नैनीताल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, रामनगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हल्द्वानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर पुलिस टीम्स को भेजकर वहां पर व्यापक चेकिंग, फ्रिस्किंग का अभियान चलाया है। बेसिकली एक ये मेल आया है जो माननीय डीजे साहब के मेल आईडी पर आया था, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई। उसी के दृष्टिगत हम जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे उसको रिव्यू कर रहे हैं। साथ ही हमारी एसओजी और सर्वेलेंस की टीम उस मेल को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे जिसके द्वारा मेल भेजा गया। इसमें बेसिकली यहाँ पे माननीय एडीजी साहब और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं इनके साथ एक बैठक हुई है अभी, और इसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो आपस में जो भी समन्वय करके इसमें कुछ पार्किंग के बारे में है और
अंदर की कैंपस की सुरक्षा है, DFMD लगाना है और यहाँ पे गार्ड की जो नफरी है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे हुई है और इसमें हमने पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग बीफ अप कर रहे हैं यहाँ पर और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। उत्तराखंड के 4 कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें नैनीताल और उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और रामनगर और हल्द्वानी की सेशन कोर्ट शामिल हैं। उत्तरकाशी नगर कोतवाल भावना कैंथोला ने बताया कि जिला कोर्ट से मेल पर परिसर में RDX होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाकर जांच शुरू कर दी गई। इधर नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद ने बताया कि अभी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के ईमेल पर एक मेल आया जिसमें धमकी दी गई है कि 1 बजे तक जिला कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में RDX बम फिट कर दिया गया है। धमकी के बाद अधिवक्ता और कर्मचारी अपने चैम्बर से बाहर निकल आए। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव 17 फरवरी को होने हैं। रामनगर से खबर है, यहां पर अज्ञात लोगों ने रामनगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद अधिवक्ताओं के साथ ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। भारी मात्रा में कोर्ट परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि जिला जज द्वारा रामनगर के अपर जिला जज को सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा रामनगर न्यायालय में RDX लगाकर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसकी जानकारी रामनगर कोर्ट द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। घटना के बाद भारी मात्रा में पुलिस के अलावा खुफिया और प्रशासनिक अधिकारी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे, तो वहीं घटना को लेकर अधिवक्ता भी काफी डरे हुए रहे। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पास कावड़ यात्रा के दौरान कथित तौर पर हरियाणा से आए कुछ युवकों द्वारा दबंगई और स्थानीय लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें युवकों और स्थानीय नागरिकों के बीच तीखी नोकझोंक और हाथापाई होती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कनखल पुलिस ने जांच शुरू की। रुक करेंगे अगली खबर का। मौसम से जुड़ी हुई खबर है। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क बना रहने की संभावना जताई गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं थे। विभाग की माने तो कल से 2 दिन तक 5 जिलों में इनमें बारिश और बर्फबारी होगी। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इधर सीमा सड़क संगठन ने -18 डिग्री सेल्सियस में उच्च हिमालयी क्षेत्र की पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में भारी बर्फबारी के कारण बंद पड़ा कुंजी आदि कैलाश मोटर मार्ग रिकॉर्ड समय में खोल दिया। यह पहली बार है जब फरवरी में आदि कैलाश तक सड़क सुचारू की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।